गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मानसरोवर विद्याविहार पुना गाम सूरत में वसावा संगीता बहन कक्षा 6 एकम 5वां सब्जेक्ट संस्कृत। तो विद्यार्थी मित्रों देखो 1 से 4 एकम हमने आगे भी उसकी पढ़ाई की, उसके बाद पुनरावर्तन भी किया। अभी 5वां एकम जो है वो एकम देखो, एकम का नाम है मम विद्यालय। मम विद्यालय यानी मेरी पाठशाला। मेरी पाठशाला, तो मेरी पाठशाला कैसी है उसके बारे में संस्कृत में लिखा है। माई स्कूल इंग्लिश में लिखते हैं, तो फिर हिंदी में लिखते हैं मेरी शाला, गुजराती में लिखते हैं मारी शाला, और यहाँ पे मम विद्यालय मेरी शाला, मेरी पाठशाला। तो यहाँ पे देखो ये पाठशाला के बारे में दिया गया है। एकम 5वां जो है उसमें पाठशाला का चित्र दिखाई दिया है। इस शाला के अंदर, विद्यालय के अंदर बहुत बड़ा मैदान है। मैदान में खेलने का भी वो साधन है, झूले है, फिर ये निसरनी है, सीढ़ी को चढ़ना है, और उसमें 2 स्टूडेंट दिखाई देते हैं। वो 2 स्टूडेंट एक दूसरे से बातचीत करते हैं। एक का नाम राजीव है और एक का नाम अनिल। अनिल और राजीव दोनों मित्र है। तो राजीव ये जो स्कूल दिखा रहा है वो स्कूल में पढ़ता है। तो हम आगे देखते हैं उससे पढ़ के। ये चित्रों में देखो क्या क्या है। शाला जो है, शाला बहुत बढ़िया है, बड़ी स्कूल है, और उसमें खेलने का मैदान भी बहुत बड़ा है, और एक छोटा सा बगीचा भी है उसमें, और उस बगीचे में एक छोटा सा एक औषध बाग भी है, दवाइयाँ भी यहाँ पे बनी हुई है, और कई स्टूडेंटों ने उसमें वृक्षारोपण भी किया है। वो दोनों मित्रों उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे राजीव, तो राजीव क्या कहता है अनिल से, पश्य अनिल, पश्य यानी देखो, अनिल देखो अनिल, ऐसा हो मम विद्यालय, ऐसा यानी मेरी, यह मेरी, यह मम यानी मेरे विद्यालय, यह मेरी विद्यालय है। मम विद्यालय सुंदर अस्ति, और मेरी विद्यालय कैसी है, सुंदर है। तो अनिल कहता है सत्यम यानी सही, सच, विद्यालय विशाल अपि अस्ति, और विद्यालय विशाल भी है। सत्यम यानी सच, विशाल यानी बड़ा, अपि यानी भी, अस्ति यानी है। राजीव, तो राजीव क्या कहता है, अहम प्रतिदिनम विद्यालयम आगच्छामि। अहम यानी मैं, प्रतिदिन यानी हर रोज, विद्यालयम यानी विद्यालय में, आगच्छामि आता हूँ, मैं हर रोज विद्यालय में आता हूँ। राजीव कहता है अनिल से। तो अनिल कहता है विद्यालय से आरंभ कदा भवति, विद्यालय से यानी विद्यालय का टाइम, शाला का टाइम, आरंभ हो यानी शुरुआत, कदा यानी कब, भवति यानी होती है। स्कूल का समय कौन सा है, ऐसा बता रहा है कि विद्यालय का शुरुआत का समय कितना है। तो राजीव कहता है मम विद्यालय से आरंभ एकादश वादने भवति। मम यानी मेरी विद्यालय क्या आरंभ एकादश वादने, एकादश यानी 11, मेरी शाला का, मेरी पाठशाला का अभ्यास शुरुआत 11 वागे है। आरंभे अहम प्रार्थना खंडम गच्छामि, आरंभे यानी शुरुआत में तो हम प्रार्थना खंड में जाते हैं। तत्र अहम प्रार्थना करामि,
तत्र यानी वहाँ पे जाके, अहम यानी हम, मैं प्रार्थना करता हूँ। तो अनिल कहता है भवतः वर्गखंडः कुत्र, भवतः यानी आपका, वर्गखंड क्लासरूम, कुत्र यानी कहाँ पे है। तो राजीव कहता है मम वर्गखंडः प्रार्थनाखंडस्य समीपे एव अस्ति, मेरा वर्गखंड जो है वो प्रार्थना खंड के समीप पास में ही है। तो अनिल कहते हैं भवतः वर्ग शिक्षकः कः अस्ति, तो बोलो वर्ग शिक्षक कौन है आपका, आपका क्लास टीचर कौन है, कहो यानी कौन है। तो अनिल कहते हैं हर्षा महोदया मम वर्ग शिक्षिका अस्ति, कौन है क्लास टीचर उसकी, हर्षा महोदया, हर्षा बहन, मम यानी मेरी, वर्ग शिक्षिका अस्ति यानी वर्ग शिक्षिका है। सा संस्कृतम पाठयति, वो संस्कृत पढ़ाती है, पाठयति यानी पढ़ाती है। तो अनिल कहते हैं आप भवतः विद्यालये पुस्तकालय अस्ति वा, आपकी विद्यालय में पुस्तकालय भी है। तो राजीव कहता है आम, तो हाँ, अहम पुस्तकालय पुस्तकम पठामि, अहम यानी मैं पुस्तकालय में जाके पुस्तक पढ़ता हूँ, पठामि यानी पढ़ता हूँ। मम विद्यालये विशालम क्रीडांगणम अपि अस्ति, मेरी पाठशाला में विशालम यानी बहुत बड़ा, क्रीडांगणम यानी खेल का मैदान, अपि अस्ति खेल का मैदान भी है। विराम समय अहम तत्र खेलामि, विराम समय यानी जब छुट्टी होती है, लंच होता है तभी, तत्र अहम तब हम यहाँ पे खेलते हैं। अनिल कहते हैं ओहो भवतः विद्यालये रमणीयम उद्यानम अपि अस्ति, ओहो अरे वाह, आपके विद्यालय में तो रमणीय बहुत सुंदर उद्यानम बगीचा भी है। तो राजीव कहता है न केवलम उद्यानम, फक्त केवल बगीचा ही नहीं, उद्याने औषध बागः अपि अस्ति, और इस बगीचे में औषध बाग भी है। तो अनिल कहते हैं भवतः रोपितः वृक्षः अपि अस्ति वा, इस स्कूल में जो वृक्षारोपण किया जाता है तो रोपित तो यानी आपने भी वृक्ष बनाया है। तो राजीव कहते हैं आम, तो हाँ, पश्य एषः, पश्य यानी देखो, एषः यानी ये, वृक्ष मया रोपित हो, हाँ देखो ये वृक्ष मैंने, ये पेड़ मैंने रोपा है। अनिल उत्तमम बहुत अच्छा, तर्हि भवान गृहं कदा गच्छति, तर्हि यानी तो फिर, भवान यानी आप, गृहम यानी घर, कदा यानी कब, गच्छति यानी जाता है, तो फिर आप घर पे कब जाते हैं। तो राजीव कहता है अहम सायं पञ्चवादने गृहं गच्छामि, अहम यानी मैं, सायं यानी शाम, पञ्चवादने यानी 5 बजे, गृहम यानी घर पे जाता हूँ। कितने बजे घर पे जाता है राजीव, 5 बजे घर पे जाता है। अनिलः भवतः विद्यालयः ननु सुंदरः अस्ति, आपकी विद्यालय ननु यानी खरेखर, सचमुच बहुत सुंदर है। तो बच्चों, ये जो मैंने एकम 5वां पढ़ाया, ये मेरी पाठशाला, मम विद्यालय, मम विद्यालय में ये 2 मित्रों है राजीव और अनिल। तो राजीव की पाठशाला की बातें कर रहे हैं, पाठशाला कैसी है, बड़ी है, और उसका वर्ग शिक्षक कौन है, और उसका वर्गखंड भी कहाँ पे है।
प्रार्थना खंड के समीप में है, पास में ही है। और एक बड़ा विशाल मैदान भी है। मैदान में एक छोटा सा बगीचा भी है। बगीचे में एक औषध बाग भी है और मैंने भी उसमें वृक्ष उगाया है। और मेरी पाठशाला का समय है 11 बजे और सुबह शाम 5 बजे छुट्टी होती है और हम स्कूल में पढ़ते हैं। छुट्टी के समय हम बड़े विशाल मैदान में खेलते हैं। ये सभी चर्चाएं दोनों मित्रों करते हैं स्कूल के बारे में। तो आप ये संस्कृत दिया गया है, मैंने शब्दों की समझूती भी दी है और अनुवाद भी किया है। तो आप ये संस्कृत और हिंदी का अनुवाद भी करना, संस्कृत में भी लिखना है और ये टिप्पणी भी लिखनी है। अभी देखो यहाँ पे टिप्पणी दी गई है कई शब्दों, आगे भी मैंने तो समझाया ही है। पश्य यानी देखो, ऐसा यानी यह, अस्ति यानी है, आरंभ यानी शुरुआत, आगच्छामि यानी आता हूँ, कदा यानी कब, मम यानी मेरा, गच्छामि यानी जाता हूँ, कुत्र यानी कहाँ, क्रीडांगणम, कुत्र यानी कब, क्रीडांगणम यानी खेल का मैदान, एव यानी अभी, ननु यानी सचमुच, ओहो यानी अरे, आश्चर्य बताते हुए शब्द उसका आवाज, भवती यानी होता है, तरही तो फिर, रोपित हो यानी मैंने उसको बनाया है, उगाया है, पाठयति यानी पढ़ाते हैं। तो ये सब टिप्पण कॉपी में लिखना है। और उसके बाद देखो स्वाध्याय दिया है। स्वाध्याय में पहला जो प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए शब्दों को ऊंचे आवाज में शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो उसे कॉपी में लिखना है और बोलना है, बोल के लिखना है। विद्यालयः प्रतिदिनम् आगच्छामि, आरम्भः, प्रार्थनाखण्डः, वर्गखण्डः, क्रीडाङ्गणम्, उद्यानम्, उत्तमम्। तो ये शब्द भी लिखना है कॉपी में। उसके बाद 19 पेज नंबर पे देखो, ये जो एकम दिए गए हैं उसके आधार पे नीचे दिए गए वाक्यों को सुधार के फिर से लिखना है। तो यहाँ पे कौन से वाक्य दिए गए हैं देखो, अनिलस्य विद्यालयः सुंदरम अस्ति। तो ये सही है या गलत है वाक्य? अनिलस्य विद्यालय सुंदरम अस्ति, विद्यालय किसकी थी? राजीव की थी। तो यहाँ पे अनिलस्य लिखा है तो अनिल नहीं, ये गलत है। तो इसे हम फिर से सुधार के लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कैसे लिखा जाएगा? अनिल की विद्यालय, सॉरी, राजीव की, राजीवस्य विद्यालयः सुंदरम अस्ति। राजीव की विद्यालय सुंदर है। तो यहाँ पे अनिलस्य लिखा है, वहाँ पे राजीवस्य विद्यालय सुंदरम अस्ति। तो ये हो गया पहला प्रश्न का उत्तर। अभी देखो दूसरा, विद्यालये क्रीडांगणम अस्ति, क्रीडांगणः अस्ति। तो यहाँ पे कैसे लिखा जाए? विद्यालयम विद्यालये क्रीडांगणम गणम अस्ति। फिर देखो तीसरा प्रश्न जो है, राजीवः पुस्तकालये क्रीडति।
तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पे क्रीडति क्रियापद जो दी गई है तो क्रियापद सही नहीं है। राजीव वो पुस्तकालय क्या करते हैं, राजीव पुस्तकालय में जाके क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्रीडति क्रियापद दिए है तो क्रियापद को हमें बदलना है। तो क्रियापद यहाँ पे क्रीडति दिए है तो ये राजीव वो पुस्तकालय पठति, क्या लिखना है, पठति। फिर उसके बाद है क्रीडांगणे राजीव पठति, क्रीडांगणे राजीव पठति, क्रीडांगणे राजीव क्या करते हैं, खेलती अथवा क्रीडति। क्रीडति यहाँ पे भी क्रियापद को चेंज करनी है। फिर पांचवा जो है वहाँ पे दिया है राजीव 9 वादने विद्यालयम गच्छति, राजीव कितने बजे विद्यालय में जाता है, राजीव 9 वादने, यहाँ पे 9 वादने दिए हैं, 9 वादने नहीं जाता, कितने बजे जाता है, राजीव की पाठशाला की शुरुआत कब होती है, 11 वादने, कितने बजे, यहाँ पे 9 वादने दिया है, यहाँ पे 11 वादने, 11 वादने। फिर उसके बाद दिया है प्रश्न 3, नीचेना वाक्यों संस्कृत में अनुवाद कीजिए, नीचे दिए गए वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे संस्कृत में अनुवाद करना है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, शब्द दिए हैं, उसे यह मेरी शाला है, तो उसे कैसे पढ़ेंगे हम, ऐसो हो, ऐसो हो मम विद्यालय, ये मेरी विद्यालय है, ऐसा हो मम विद्यालय, ये संस्कृत में उसका अनुवाद है। फिर दूसरा अनुवाद है उसका, मेरी शाला सुंदर है, तो मम विद्यालय फिर देखो उसमें मम विद्यालय हो नूनम सुंदर अस्ति। फिर ये देखो तीसरा है, मेरी शाला कब शुरू होती है, मेरी शाला मम विद्यालय हो, मम विद्यालय हो 11 वागे, 11 वादने प्रारंभ हो भवति, ऐसा लिखना है। फिर उसके बाद है शाला में पुस्तकालय है, मम विद्यालय, मम विद्यालये पुस्तकालयम अस्ति, पुस्तकालय अस्ति, पुस्तकालय भी है। ये हो गया। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 4 जो दिए गए हैं, यहाँ पे खाली जगह हमें करनी
है। तो यहाँ पे है राजीवः खाली जगह वादने गृहम गच्छति। राजीवः एकादश कितने बजे घर पे आते हैं? राजीवः पञ्चवादनम। तो यहाँ पे क्या आएगा? पञ्चवादनम। फिर मम विद्यालयः खाली जगह अस्ति, तो सुंदरः अस्ति। अहम प्रतिदिनं गच्छामि, तो कहाँ पे? विद्यालयम गच्छामि। फिर चौथा है राजीवः खाली जगह पुस्तकम पठति, पुस्तकालय। तो ये देखो हमारे खाली जगह भी हो गई। उसके बाद ये हमारा एकम 5वां, उसका स्वाध्याय टिप्पण, ये सब हमें कॉपी में लिखना है, याद भी करना है। और ये खाली जगह भी अच्छी तरह से भरनी है। प्रश्न नंबर 2 जो मैंने बताया है, वाक्यों को फिर से सुधार के लिखना है। तो ये भी आपको बताइए कहाँ कहाँ गलतियाँ है, क्या सुधारना है, वो भी सुधार के फिर कॉपी में अच्छी तरह से लिखना है। तब तक हम यहाँ से पूर्ण करते हैं। अस्तु।